दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे विंड टरबाइन डिज़ाइन की। किस तरह से विंड टरबाइन डिज़ाइन की जाती है और क्या क्या उसमें फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों विंड टरबाइन डिज़ाइन एक हमारा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग डिफाइन करते हैं उसका फॉर्म और उसकी स्पेसिफिकेशन ऑफ विंड टरबाइन की, जो कि एक्सट्रैक्ट कर सकती है एनर्जी फ्रॉम द विंड से। विंड टरबाइन इंस्टॉलेशन जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है नेसेसरी सिस्टम जो कि नीडेड टू कैप्चर द विंड एनर्जी और पॉइंट द टरबाइन इनटू द विंड, जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल रोटेशन इनटू इलेक्ट्रिकल पावर को। और अदर सिस्टम की बात कर लेते हैं तो स्टार्ट करना, स्टॉप करना और कंट्रोल करना टरबाइन को। ये जो आर्टिकल्स कवर करता है डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन यानी HAWT, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, जो कि सिंस द मेजॉरिटी ऑफ कमर्शियल टरबाइन यूज द डिज़ाइन। 1919 में फिजिक्स एल्बर्ट बेट्स उन्होंने शो किया था कि हाइपोथेटिकल आइडियल विंड एनर्जी एक्सट्रैक्शन मशीन, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास और एनर्जी को अलाउ करती है, नो मोर देन 16/27, दैट इज 15 9.3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, जो कि कैप्चर्ड है। दिस बिट्स लॉ लिमिट कैन बी अप्रोच बाय मॉडर्न टर्बाइन डिज़ाइन, जो कि क्या करता है विच मे बी रीच 70 to 80% ऑफ द थियोटिकल लिमिट। अगर एडिशनल बात कर लेते हैं तो एरोडायनेमिक डिज़ाइन जो होती है, एरोडायनेमिक डिज़ाइन ऑफ द ब्लेड्स, डिज़ाइन ऑफ द कंप्लीट विंटर पावर सिस्टम मस्ट ऑल्सो एड्रेस डिज़ाइन ऑफ द हब, कंट्रोल जनरेटर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और फाउंडेशन। फर्दर डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो ये वॉज इन इंटीग्रेटिंग further design questions arise when integrating the wind turbine into the electrical power grids। तो इधर आप देख सकते हो डायग्राम में, इधर हमने ज़्यादा नंबरिंग्स और इस नंबरिंग के आधार पे नंबर प्लस क्या क्या है वो बोला जाता है। तो बात करते हैं नंबर 1 की, जिसको जूम करके देखा जाता है। तो देयर हैव अ नंबरिंग, दिस आर द डायग्राम। तो यहाँ पे नंबरिंग बात करें तो जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है आपको नीचे यहाँ साइड, दिस आर द फर्स्ट नंबर, दिस आर द फर्स्ट, दैट इज़ क्या कहला रहा है ये फाउंडेशन, जहाँ पर पूरा विंड बेस्ड है, दिस इज योर फाउंडेशन। सेकेंड नंबर पे आपको ये दिख रहा है दैट इज़ योर कनेक्शन टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड, ये हमारा क्या है कनेक्शन टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड। और ये लॉन्ग जो थर्ड नंबर पर है ये हमारा क्या कहलाता है, दैट इज़ टावर, यानी टावर कनेक्शन टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड द फाउंडेशन कनेक्शन टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड द टावर। चौथा बात करते हैं ये फोर्थ पॉइंट जो आपको दिख रहा है, दिस इज द फोर्थ नंबर, दिस इज द कॉल्ड एक्सिस लैडर। ये मैंने क्या है एक्सिस लैडर। और नंबर 5 की बात कर ले तो ये विंड ओरिएंटेशन को कंट्रोल को दिखा रहा है, यानी विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल। और जो 6.6 है दैट इज़ योर हमारा वो नेसल है, उसको लोग नेसल बोलते हैं। 7th जो ये रेड कलर का है उसको हम बोलेंगे जनरेटर। और 8th नंबर पे जो आपको ये शो कर रहा है दैट इज़ योर एनिनोमीटर लगा है। और 9वें पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल ब्रेक लगा है। और नंबर 10 पे आप बात करोगे जो आपका ब्लू कलर का है वो हमारा गियर बॉक्स है। और नंबर 12 की बात कर लेते हैं तो दैट इज़ आप जानते ही हो, दैट इज़ ब्लेड पिच कंट्रोल। और नंबर 13 हमारा क्या है रोटर हब। तो ये हमारा विंड रोटर प्रोफाइल, या हमने विंड के बारे में बताया आपको कि विंड टरबाइन के एक बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो इनका जो शेप और डायमेंशन होती है ब्लेड्स की ऑफ द विंड टरबाइन की वो हमें मिलती है बाय द एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस जो कि हमें रिक्वायर्ड है, और एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द विंड, और बाय द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू द रेजिस्ट द फोर्स ऑन द ब्लेड। जो एरोडायनेमिक ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है विंड टरबाइन की आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। द एयर फ्लो जो होता है ब्लेड का इज़ नॉट द सेम एज द एयर फ्लो फॉर अवे फ्रॉम द टरबाइन। दे आर वेरी nature of the way in which energy is extracted from the air also the cause of air to defect by the turbine। अगर एडिशनल एरोडायनेमिक की बात कर ले टरबाइन की, एट द रोटर सरफेस एग्जिबिट फिनोमिनन दैट आर रियली सीन इन द एरोडायनेमिक फील्ड, यानी इसमें एरोडायनेमिक का
वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर कंट्रोल किस तरह से, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि विंड स्पीड, हब हाइट एट मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे लिखा है वाई एक्सिस पर प्रोड्यूस पावर ऑफ विंड टर्बाइन इन मेगावाट। तो आप यहाँ देख सकते हो दिस इज द ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, कैसे द पावर प्रोडक्शन एट द टिपिकल विंड टर्बाइन। जो स्पीड होती है एट विच द विंड टर्बाइन की रोटेट करती है मस्ट बी कंट्रोल फॉर एफिशिएंट पावर जनरेशन और कीप द टर्बाइन कंपोनेंट विद डिजाइन स्पीड और टॉर्क लिमिट। तो कॉन्फ़िगरेशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है स्पिनिंग ब्लेड्स का, वो इंक्रीज होता है एज अ स्क्वायर ऑफ रोटेशन स्पीड, जो कि विच मेक द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेंसिव विंड टर्बाइंस हैव वेज टू रिड्यूसिंग टॉर्क इन द हाई विंड्स। जो विंड टर्बाइन होता है वो इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस पावर ओवर अ रेंज ऑफ विंड स्पीड। जो कटेज स्पीड होती है इसमें अराउंड 3 से 4 मीटर पर सेकेंड फॉर द मोस्ट टर्बाइन लेते हैं, और कट ऑफ और 25 मीटर पर सेकेंड। अगर रेटेड बात कर लेते हैं, द रेटेड विंड स्पीड इज, देयर आर वेरियस वे टू अचीव दिस। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कंट्रोल सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है 3 बेसिक एलिमेंट्स पर, जिसमें कि सेंसर जो कि मेजर करता है प्रोसेस वेरिएबल्स को, एक्चुएटर्स जो कि टू मैनिपुलेट एनर्जी कैप्चर, और कंपोनेंट जो कि लोडिंग और कंट्रोलिंग एल्गोरिथम टू कोऑर्डिनेट द एक्चुएटर बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय द सेंसर। सभी विंड टर्बाइन जो होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं फॉर मैक्सिमम विंड स्पीड के लिए, जिनको बोलते हैं कार्ड द सर्वाइवल स्पीड, और अबव विच दे आर विल बी डैमेज। तो सर्वाइवल स्पीड ऑफ कमर्शियल विंड टर्बाइन जिनकी रेंज होती है 40 मीटर पर सेकेंड टू 72 मीटर पर सेकेंड, और जो मोस्ट कॉमन सर्वाइवल स्पीड होती है वो 60 मीटर पर सेकेंड। सम हैव बीन डिज़ाइन टू सर्वाइव 80 मीटर पर सेकेंड स्पीड। स्टाल या ऑन एन एयरफॉयल अकर्स जब एयर पास होती है ओवर इट विच इज सच अ वे दैट जनरेशन ऑफ लिफ्ट rapidly decrease. Usually this is due to the high angle of attack यानी AOA, but can also result from dynamic effect. तो जो blade of wind turbine होती है with fixed होती है fixed pitch can be aerodynamically designed to stall in high wind speed, causing slower rotation. This is the simple and fail-safe mechanism to help prevent damage for the system by excessive wind speed. However, rather than the system with dynamically controlled pitch, it cannot be produce a constant power output over a large range of wind speed, which makes is less suitable for the large scale of power grid application. तो दोस्तों अफिक्स्ड स्पीड HAW यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन inherently increase its angle of attack, जो कि at higher wind speed as the blade speed up, a natural strategy जिसमें कि अलाउ करता है ब्लेड को टू स्टल when the wind speed increase. The technique was successfully used on many early HAWT, that is horizontal axis wind turbine. जब कभी भी हम बात करते हैं सम ऑफ दीज ब्लेड्स की सेट्स, इट इज़ हम ऑब्जर्व करते हैं दैट इज़ डिग्री ऑफ ब्लेड जो होती है वो पिच की वो टेंड होती है टू इंक्रीज ऑडिबल नॉइज़ लेवल। जो वाटर जनरेटर होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल करते हैं लिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लेड की, और VG जो होते हैं वो आर प्लेस्ड ऑन द एयरफॉयल टू इन्हांस द लिफ्ट इफ दे आर प्लेस्ड ऑन द लोअर सरफेस, और लिमिट द मैक्सिमम लिफ्ट इफ इट इज़ प्लेस्ड ऑन द अपर दैट इज़ योर हायर कैम्बर सरफेस। अब फ्लोरिंग क्या होती है दोस्तों, तो फ्लोरिंग वर्क्स डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ अटैक, जो कि रिड्यूस करता है इंड्यूस ड्रैग फ्रॉम द लिफ्ट ऑफ द रोटर एज वेल एज द क्रॉस सेक्शन। वन मेजर प्रॉब्लम जो होती है इन डिज़ाइनिंग की विंड टर्बाइन की इज़ गेटिंग द ब्लेड टू स्टॉल और फर्ल क्विकली इनफ शुड अ कैस्ट of wind cause sudden acceleration. तो fully furled turbine blade when stop the edge of the blade facing into the wind. आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, loads can be reduced by making of structural system softer or more flexible. This could be accomplished with the downwind rotors or with curved blades that twist naturally
to reduce angle of attack at higher wind speed. This system will be non-linear, will be couple the structure of the flow field. Thus, design tool must be evolved to model these non-linearities. तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे पिच कंट्रोल और किस तरह से ये पाथ बनाया है। इस फिगर में ये बताया गया है कि रेफरेंस द पिच एंगल्स इज कम्पेयर टू द एक्चुअल पिच एंगल बी और एरर कनेक्टेड टू द एक्चुएटर। अदर कंट्रोल में हमारा आता है जनरेटेड टॉर्क इसको कंट्रोल करने के लिए मशीन साइड कंट्रोल डिज़ाइन, फिर योइंग, फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम जो कि बताया था हमने आपको कि 2 किलोवाट डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर फॉर स्मॉल विंड टर्बाइन के लिए यूज़ करते हैं, मैकेनिकल ब्रेकिंग एंड दिस द टर्बाइन साइज़। आप देख सकते हो 15 मीटर लॉन्ग ब्लेड्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जस्ट नैसल इज़ द हाउसिंग ऑफ गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स, जनरेटर, गियरलेस विद टर्बाइन यूज़ होते हैं। एडवांटेजेस है इनके ब्लेड डिज़ाइंस और द हब, देयर आर कनेक्टिविटी ऑफ हब, विंड टर्बाइन हब डिज़ाइन इंस्टॉलेशन। ब्लेड काउंटर लगा है हमारा यहाँ पर, ब्लेड काउंट कर सकता है। ब्लेड मटेरियल्स को उसका यूज़ करना होता है जो कि हमारा वाइड अवेलेबिलिटी होता है, हाई फटीग रेजिस्टेंस को सहन कर सके, साइक्लिंग लोडिंग को सहन कर सके। फाइबर ग्लास, तो दिस इज द फाइबर ग्लास इन्फॉर्मेशन इपॉक्सी ब्लेड। आप देख सकते हो भाई द सीमस डिज़ाइन और कार्बन इन्फोर्समेंट अलग। फिर ब्लेड रिसाइकलिंग हम लोग देखते हैं, मैकेनिकल रिसाइकलिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, डायरेक्ट स्ट्रक्चर, टावर की हाइट कितना रखना है, किस तरह से अरेंज करना है, टावर का मटेरियल कौन सा यूज़ करना है हम लोग को, और कनेक्शन टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड, इनको हमें समझना पड़ेगा किस तरह से ग्रिड साइड्स कंट्रोल डिज़ाइन होता है। एंड दीज आर द बेसिक कंस्ट्रक्शन विंड टर्बाइन फाउंडेशन के लिए। एंड दे ह्यूज कॉस्ट, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, लो टेम्परेचर, ये सब हमारा विंड टर्बाइन डिज़ाइन के लिए बेसिक चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।